बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा शुरू कर रहे हैं और आज इसका पहला लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विच इज़ बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो नील बोहर ने 1913 में फार्मूलेट किया था एक मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए। उसने यूटिलाइज़ की क्लासिकल फिज़िक्स और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है, दोनों को यूटिलाइज़ करके उसने ये मॉडल जो है ये फार्मूलेट किया। और इस तरह से जो है सेमी क्लासिकल थ्योरी जो है उसने प्रपोज की। तो और इसके जो हैं 3 पास्टुलेट जो थे उसने प्रपोज किए। अब इसके 3 पास्टुलेट्स हम 1 बाय 1 करते हैं। पहले वाले पास्टुलेट को नाम दिया गया है स्टेशनरी स्टेट्स पास्टुलेट का, सेकंड वाले को एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट का, और थर्ड वाले को फ्रीक्वेंसी पास्टुलेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो बोर्स के ने जो मॉडल फार्मूलेट किया उसके जो पास्टुलेट हैं उसमें हम नंबर 1 पास्टुलेट की तरफ चलते हैं। पहला पास्टुलेट जो है वो स्टेट करता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस एटम के किसी एटम कोई इलेक्ट्रॉन जो है बाउंड हो टू द न्यूक्लियस इन एन एटम, तो वो मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग। ठीक है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के साथ एटम में बाउंड हो वो सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है विदाउट रेडिएटिंग। तो ये कंडीशन हो गई कि जब भी वो जो है वो सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो मूव करेगा तो उस सूरत में एनर्जी रेडिएशन नहीं होगी। ये वाले ऑर्बिट्स जो हैं इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। नेक्स्ट है पास्टुलेट नंबर 2, जिसको हम फ्रीक्वेंसी एंगुलर मोमेंटम पास्टुलेट भी कहते हैं। तो ये तो पता चल गया आपको फर्स्ट पास्टुलेट से कि जो हैं सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स जो हैं वो होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिनमें के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पास्टुलेट जो है उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ वो वाली स्टेशनरी ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं जिनके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू जो है इक्वल हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पास्टुलेट mvr मस्ट बी इक्वल टू nh/2, जबकि n जो है वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और n जो है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। m और v जो है वो मास और वेलोसिटी हैं ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये जो सेकंड पास्टुलेट क्या स्टेट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इट जो है सिर्फ वही जो है स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हैं वो अलाउड हैं जिनमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हो। इन बिटवीन जो वैल्यूज़ होंगी उनके लिए स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हैं वो अलाउड नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो ये 2 पास्टुलेट्स हो गए। आगे हम चलते हैं थर्ड पास्टुलेट पे, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पास्टुलेट। तो पहले पास्टुलेट में हमने स्टडी किया कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हैं जो है या डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स जो हैं उनमें जब भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। जो थर्ड वाला ऑर्बिट है इसमें ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है, यानी एक हायर एनर्जी स्टेट से वो जंप आउट करता है टू द लोअर एनर्जी स्टेट, तो उस सूरत में एक फोटॉन ऑफ एनर्जी HF जो है वो लिबरेट होती है, और वो फोटॉन जो है उसकी एनर्जी अगर उसको हम HF से डिनोट करें तो दैट विल बी इक्वल टू EN माइनस EP, जबकि EN जो क्या है एनर्जी ऑफ द हाई एनर्जी स्टेट, और EP जो है एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, और F जो है इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन विच इज़ एमिटेड, और F जो है वो C/λ के इक्वल होता है। तो ये हमारे 3 जो हैं वो पास्टुलेट हो गए बोर्स मॉडल के ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब नेक्स्ट है डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट्स।
तो बच्चों जिस वक़्त जो है जिस वक़्त जो है बोहर्स मॉडल जो था वो फार्मूलेट हुआ था, उस वक़्त जस्टिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट टू पास्टुलेट्स जो थी वो पॉसिबल नहीं थी, जबकि जो थर्ड पास्टुलेट जो था ना उसकी रूट्स थी प्लैंक्स थ्योरी में, यानी उसको जस्टिफाई किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स थ्योरी। लेटर ऑन क्या हुआ कि जब जो है बोर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो प्रपोज हुई, तो उसकी वजह से जो है जस्टिफिकेशन ऑफ द सेकंड पास्टुलेट जो है वो पॉसिबल हो गई। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस जो है वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं सेकंड पास्टुलेट को। तो उसके लिए हमें कंसीडर करनी है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ये देखें आप 20.3 ए में फिगर में ये दिखाई हुई है, क्लैंप किया हुआ है, स्ट्रेच स्ट्रिंग है हमारे पास जिसकी लेंथ जो है वो एल के इक्वल है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है उसमें आपको पता है कि आप स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो सेटअप कर सकते हैं और किस तरह से सेटअप होती हैं कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है एल इज़ इक्वल टू एन लैम्डा, वेयर एल इज़ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और एन जो है वो इंटीजर होगा और जो है लैम्डा जो है वो वेव लेंथ होगी किसकी, जो कि स्टेशनरी वेव्स जो हैं इसके अंदर सेटअप होंगी। अब ये हमने सेटअप तो करवा ली स्टेशनरी वेव्स। अब हम इसी स्ट्रिंग को अगर हम इसके एंड्स जो है उनको ज्वाइन कर दें और इसको सर्कुलर फॉर्म में सर्कल जो है वो एक बना लें इसके साथ, तो क्या होगा कि हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस जो है वो आर के इक्वल होगा। तो अब अगर किसी सर्कल का रेडियस जो है वो आर के इक्वल हो और एल जो है वो उसका सरकमफेरेंस मतलब लेंथ हो सारी उसकी सरकमफेरेंस हो, तो मीन्स के एल की वैल्यू जो है वो 2πr के इक्वल होगी। अभी हमने किया था कि एल इज़ इक्वल टू एन लैम्डा है और इसी को जब हमने बेंड किया सर्कुलर फॉर्म में लेके आए तो वही एल जो है वो इक्वल हो गई 2πr के। इट मीन्स के 2πr जो है वो एन लैम्डा के इक्वल हो गया। यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2πr ओवर एन के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये वेवलेंथ आ गई हमारे पास। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो क्या स्टेट करती है, डी ब्रोगली ने कहा था कि जैसे जो है हम रेडिएशंस के साथ जो है वो पार्टिकल नेचर जो है वो एसोसिएट कर सकते हैं अगर, तो इसी तरीके से हम पार्टिकल्स जो हैं उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा जो है वो एच ओवर पी के इक्वल होता है, वेर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी लीनियर मोमेंटम है। तो हम यहाँ पे कौन सा केस ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जो कि रिवॉल्व कर रहा है किसी एटम में अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कितना होगा, लीनियर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का होगा m इंटू वी के इक्वल, वेयर m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास और v जो है उसकी वेलोसिटी है जिसके साथ वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो अब लैम्डा हमारे पास इक्वल आ गया h ओवर एम वी के। 20.8 जो इक्वेशन है उसमें लैम्डा हमारा आया था 2πr ओवर n के, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। h ओवर एम वी विल बी इक्वल टू 2πr ओवर n। यहाँ से एम वी आर विल बी इक्वल टू एन एच ओवर 2π और इट इज़ द पास्टुलेट नंबर 2। ठीक है, आपने पास्टुलेट नंबर 2 जब किया था तो उसमें यही था ना, एम वी आर जो है इक्वल टू एन एच ओवर 2π था। तो ये जो है इस तरह से जस्टिफाई कर दिया हमने किसको, सेकंड पास्टुलेट को बोर्स के। किससे जो है हमने जस्टिफाई किया है, डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस जो है उसको यूज़ करके हमने इसको जस्टिफाई किया है। तो ये 3 पास्टुलेट्स हमारे हो गए बोर मॉडल के ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं उनमें जो है करेंगे क्वांटाइज्ड रेडियाई, क्वांटाइज्ड एनर्जीज़ जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम जो है उसको स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।